हम कब तक इन दहशतनाक इलाकों में अपनी मौत का इंतजार करेंगे? कब तक? हाथ पर हाथ धरे रहने से भी क्या फायदा? लेकिन यहां से निकलने की सूरत भी तो हो। राजा भगवान दास अटक गए हैं, उन्हीं पे तय है हमारी तकदीरों का फैसला। यहां से उधर जाना और उधर से वापस यहां आना बहुत वक्त लग जाएगा, और वो भी जब कोई फैसला हो तब। कश्मीरी सिपाही उन ऊंचाइयों से हमारी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। यहां से निकलने के तमाम रास्तों पर उनका कब्जा है। अब आप ही बताइए उनसे कैसे बचे? काश यहां से निकलने की कोई सूरत बन जाए। हमें फौरन उन पर हमला कर देना चाहिए। इतना आसान नहीं है। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं कश्मीर के उन चंद जागीरदारों को अपना पैगाम पहुंचा चुका हूं जो सुल्तान यूसुफ के खिलाफ है। उनकी मदद से हम बाजी जीत सकते हैं, और मुझे यकीन है कि वो हम तक पहुंचने की जरूर कोशिश करेंगे, खासतौर पर इस वक्त जबकि सुल्तान यहां नहीं है। हमें हर मौके का इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल। समझौते की इन शर्तों के बारे में आपका क्या ख्याल है राजा टोडरमल? इनसे हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होता महाबली। केवल चंद सिक्कों पर महाबली का नाम खुदने या व्यापार पर थोड़ा सा भी अधिकार होने से क्या होता है? राजा साहब सही कहते हैं आलमपना। हमें आपसे इत्तफाक है, मगर राजा भगवान दास ने हमारी तरफ से इन शर्तों को मुआहदे में शामिल किया है, लिहाजा अब हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। कश्मीर समस्या किसी समझौते से हल नहीं होगी महाबली। इस समस्या का सबसे आसान तरीका यही है कि पहले कश्मीर को जीता जाए और फिर दयावशु से सुल्तान को लौटाया जाए, और हमें जो उससे चाहिए वो उसे मनवाया जाए। आपकी इस बारे में क्या राय है? राजा साहब की राय मुनासिब है, मगर इन हालात में यह मुमकिन नहीं है। समय आने पर हमें यही नीति अपनानी होगी महाबली। यकीनन हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा, लेकिन हमें अपनी सोच किसी पर जाहिर नहीं करनी चाहिए। आप दुरुस्त फरमाते हैं। अभी कुछ ही देर में राजा भगवान दास सुल्तान और उनके बेटे को लेकर आने वाले हैं। हमें उनकी खातिरदारी में कोई कसर बाकी नहीं रखनी चाहिए, ताकि उन्हें किसी तरह का शुबा ना हो। वाह, क्या जीत है! खूब तमाशा है। हम यहाँ पानी में भीगकर पहरा दे रहे हैं और वो मुगल फौज आराम से चट्टान के नीचे मौज उड़ा रही है। यहाँ पहरा देना हमारी जिम्मेदारी है। शहजादा याकूब ने हमें यहाँ से हटने के लिए मना किया है। शहजादा याकूब? हाँ, उन्हें क्या मालूम खुले में पहरा देना क्या होता है। हम यहाँ भूखे प्यासे ठंडी से ठिठर रहे हैं और वो अकबर शाह के मेहमान बनकर ऐश कर रहे हैं। मैं गांव में रोटी पानी की तलाश में गया था तो वहां लोग कह रहे थे कि सुल्तान और शहजादा याकूब फौजों को बेसहारा करके अकबर से अमन की भीख मांगने गए हैं। बकवास करते हैं वो भीख मांगने नहीं गए। अकबर ने उन्हें एक समझौते पर दस्तखत करने बुलाया है, इज्जत और शान के साथ। आप जो भी कहें, लेकिन मुझे लगता है वो लोग वापस नहीं आएंगे। गांव के सिपाहियों को भी इस बात का शक हो गया है, उनमें बेचैनी बढ़ गई है, और अगर ये सच है तो हम यहाँ वक्त क्यों खराब कर रहे हैं? महाबली, सुल्तान कश्मीर यूसुफ शाह और उनके वली अहद हम तहे दिल से आपका खैर मकदम करते हैं। हमारी सल्तनत में आपका आना एक नेक शगुन है। मेहमान नवाजी के लिए हम शहंशाह के शुक्रगुजार हैं। तशरीफ रखिए। हमें अफसोस है कि आपको हमारी खातिर इतना लंबा सफर तय करना पड़ा। आपके सिपहसालार राजा भगवान दास की ईमानदारी और भरोसे ने हमें यहाँ आने पर तैयार किया है, और हम समझौते पर दस्तखत होते ही वापस जाना चाहेंगे। ऐसी जल्दी क्यों? एक महीने के थका देने वाले सफर के बाद हम चाहते हैं कि सुल्तान कुछ आराम फरमाएं।